जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर जो है आपके बीच स्टैटिक जीके, जी हाँ दोस्तों, स्टैटिक जीके और जीएस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच लेके आए हुए हैं जो कि आपके आने वाले एसएससी एमटीएस, जी हाँ दोस्तों, एसएससी एमटीएस के एग्जाम के अगर लिहाज से देखा जाए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं पहली स्लाइड की ओर और पहली स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। और प्रश्न नंबर आपका पहला जो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि भारत में, जहाँ दोस्तों भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किया गया था, मतलब जो खरोष्टी लिपि है वो स्थापित किया था तो ईरानियों ने, जहाँ दोस्तों ईरानियों ने जो है खरोष्टी लिपि को स्थापित किया हुआ था। अगर वहीं अगले प्रश्न की बात की जाए तो आपका अगला प्रश्न आपका है कि गोधन को आनंदा वंदा सुखदा कहा गया है तो सुत्त निपात में, जहाँ दोस्तों सुत्त निपात में कहा गया है आपका। अगर वहीं अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न आपका है चिरांद में लाल व काले, जहाँ दोस्तों चिरांद में लाल व काले मृदभांड काल का संबंध किस धातु से है तो लोहा, जहाँ दोस्तों लोहा धातु से है। अगर वहीं अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न आपका है कि संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है तो वेल्लम, जहाँ दोस्तों वेल्लम जो है इसको कहा गया है। अगर वहीं अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगले प्रश्न आपका क्या है कि ऋग्वेद में जो है अघन्या, ऋग्वेद में अघन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है तो दूध, जहाँ दोस्तों दूध देने वाली गाय के लिए जो है अघन्या शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर एसएससी एमटीएस के एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की ओर और अगली स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर, और इसमें पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में है तो गंगानगर जिले, जहाँ दोस्तों आपका कालीबंगा है तो वहाँ आपका है कहाँ पे तो गंगानगर जिले में। अगर वहीं अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मध्यकालीन भारत के किस शहर ने मजहर की घोषणा की थी तो अकबर, जहाँ दोस्तों मध्यकालीन भारत के किस शासक ने, क्षमा कीजिए, किस शासक ने जो है मजहर की घोषणा की थी तो अकबर ने। अगर वहीं अगले प्रश्न की बात की जाए दिल्ली के लाल किले का निर्माण, जहाँ दोस्तों दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया और इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है किसने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो दिल्ली में लाल किले का निर्माण जो है शाहजहां ने और उसके बाद मुगल शासक ने करवाया था और इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है औरंगजेब, जहाँ दोस्तों औरंगजेब ने जो है करवाया हुआ था। अगर वहीं अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न आपका है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर जो है दौलताबाद करने का फैसला लिया था तो मोहम्मद बिन तुगलक, जहाँ दोस्तों तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने अपनी राजधानी को जो है दिल्ली से दौलताबाद की हुई थी। अगर चलते हैं अगली स्लाइड की ओर और आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है कि हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर, जहाँ दोस्तों हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है तो गुजरात, जहाँ दोस्तों आपका रंगपुर किस राज्य में है तो गुजरात में है। अगर वहीं अगले प्रश्न की बात की जाए वैदिक युग, जी हाँ दोस्तों वैदिक युग में अनस किसका जो है परिचायक है तो बैलगाड़ी का, जहाँ दोस्तों बैलगाड़ी का। अगला प्रश्न आपका है कि तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासक था तो तुगलक वंश, जहाँ दोस्तों तुगलक वंश का जो है उस समय शासक था। अगर वहीं अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न आपका है कि फुतुहुत, जहाँ दोस्तों फुतुहुत ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है तो फुतुहुत ए फिरोज शाही जो है किस सुल्तान की आत्मकथा है तो फिरोज तुगलक, जहाँ दोस्तों फिरोज तुगलक की यह आत्मकथा है। अगर वहीं अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था तो फिरदौसी, जहाँ दोस्तों फिरदौसी जो है अधिक लोकप्रिय था। अगला प्रश्न आपका है कि महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था, किस राजवंश के शासकों ने कराया था तो पल्लव वंश, जहाँ दोस्तों पल्लव वंश के शासकों ने जो है कराया हुआ था। अब चलते हैं हम अगली स्लाइड की ओर और अगली स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड यह भी आपकी है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है उनके शरीर के अवशेषों को जो है कितने स्तूपों में जो है निर्माण करवाया गया था तो 8 स्तूपों में। अगला प्रश्न आपका है कि गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पात्र क्या कहलाते थे तो शासन पत्र, जी हाँ दोस्तों शासन पत्र कहलाते थे। अगला प्रश्न आपका है किस इमारत को जो है ताजमहल की फूहड़, जी हाँ दोस्तों ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है तो बीबी का मकबरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह प्रश्न आपका परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आपका है कि हुजूर दफ्तर क्या है तो पुणे में पेशवा का जो है आपका सचिवालय।
अगर वहीं अगले प्रश्न की बात की जाए, लिंगायतन संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? तो शिव के। जी हाँ दोस्तों, शिव देवता के उपासक थे। आपका अगला प्रश्न है कि दीवान ए ईसा का क्या कार्य था? तो पत्र व्यवहार का कार्य। जी हाँ दोस्तों, दीवान ए ईसा का जो है पत्र व्यवहार का कार्य था। तो ये आपके जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट, जी हाँ दोस्तों, ये आपके जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम एसएससी एमटीएस के अगर लिहाज से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डे बाय डे वीडियो अपलोड हम कर रहे हैं, तो आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को तैयार करके निश्चित रूप से जाइए, क्योंकि यही प्रश्न जो है आपकी सफलताओं का जो है निर्णय करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।